दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये जो हम DSSB का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2018 वाला, तो ये 2018 जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये इसका लास्ट पार्ट है। मीन्स अभी इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, ये 4th लास्ट पार्ट है। इसमें हम पूरा पेपर को पूरा फिनिश कर लेंगे आज। अगर इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? परिभाषा, विस्तारण, कार्यक्रम, स्थितियों, उद्देश्यों, समस्याओं और हल का एक विवरण है। ये एक एक्सटेंशन एक्सटेंशन प्रोग्राम की ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया है कि जब एक्सटेंशन प्रोग्राम कोई अप्लाई करते हैं या बनाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी वहाँ पे जो भी पर्सन है उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? तो ये डेफिनेशन दी थी केल्से और हार्ने ने। फिर आता है जीव कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कही जाती है। मीन्स जो लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी मुद्रा मीन्स कहाँ से उसके मेनली उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? RNA, ATP, DNA, लाइसोसोम्स। तो RNA एंड DNA तो ये है नहीं, ठीक है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। जो कोई भी फॉरेन मटेरियल, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल या जो हमारे बॉडी से रिलेटेड एंजाइम या ऑर्गेनिज्म नहीं है वो अगर आ गया बॉडी में तो लाइसोसोम ये उनको ख़त्म कर देते हैं। और DNA और RNA तो न्यूक्लिक मैटर होते हैं। तो बचा क्या? ATP का फुल फॉर्म आपको बताना है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जो ये जीव कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है उसको ATP कहते हैं। और ATP इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है इसका फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विस्तारण कार्यक्रम योजना की प्रक्रिया नहीं है। जो विस्तारण कार्यक्रम योजना है उसकी जो प्रक्रिया नहीं है, मीन्स जो एक्सटेंशन प्लानिंग जो करते हैं उसमें से इसकी कौन सी जो ऑप्शन है वो उसकी प्रक्रिया नहीं है। तो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं वो कैसा होता है? एजुकेशनल होता है, शैक्षणिक होता है, निरंतर चलने वाला होता है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, समन्वय होता है, पर स्वचालित नहीं होता है, मीन्स ऑटोमेटिक नहीं होता है। जो भी हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक तो होता नहीं है उसमें। फिर क्या आता है? क्वेश्चन आता है समन्वय सामान्यतः श्वसनीय अधा स्तर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रिस्पिरेशन में इनको कौन सा चीज़ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पिरेशन में यूज़ होता है एज अ सबस्ट्रेट मीन्स जो हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन की प्रोसेस में। मीन्स रिस्पिरेशन के बाद बॉडी में जो भी चेंजमेंट हो रहा है या बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनमें हेल्प करता है। तो इसको ये श्वसनीय अधा स्त मतलब रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ग्लूकोज होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में जो क्रियाएँ हो रही हैं, अब यहाँ पे ग्लूकोज है नहीं तो ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रबंधन कार्यों को संक्षेपण प्रयोग कर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। जो फंक्शनल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं इनका ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो इनमें से कौन सा इनका सही फॉर्म है? तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल वीडियो देखिएगा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पोस्ट कार्ब। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो पोस्ट कार्ब, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। ये इसके फुल फॉर्म है और ये फंक्शन है मैनेजमेंट के। निम्नलिखित विन्यास से बनता ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है यहाँ से? तो ये L-ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 से अधिक और 20 से कम जहाँ पे एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड उस सीरीज़ को क्या कहते हैं? देखो, जहाँ पे सिंगल होता है उसको मोनो बोलते हैं, जहाँ पे 2 होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डाई बोलते हैं। उसके बाद आता है ओलिगो एंड पॉली। तो जहाँ पे देखो 12 से अधिक और 20 से कम मीन्स जो 10 से 20 के बीच में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओलिगो, और जो 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉली। तो ये हो जाएगा ओलिगो पेप्टाइड। किसने अंतिम संसाधन समझा जाता है? इसमें से सबसे अंतिम संसाधन कौन सा है? तो इसमें से जो अंतिम संसाधन है वो ह्यूमन रिसोर्स है। एमाइलोडिसोसिस में से किसमें से कौन सा रोग शामिल है?
एमाइलोइडोसिस से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? तो एमाइलोइडोसिस से अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। अल्जाइमर में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती हैं। ये मोस्टली जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उनमें देखा जाता है। और अल्जाइमर में जो थोड़ा सा जो मेमोरी लॉस होने लगता है, चीज़ें का कैसी हैं, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मॉडल और अर्थव्यवस्था के संसाधनों के प्रयोग को संभालता है। जो मॉडल और अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है तो संसाधन, रिसोर्स इकोनॉमिक्स। संसाधन अर्थव्यवस्था मीन्स रिसोर्स इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द यूज़ ऑफ वन ऑफ दीज विल हेल्प इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है जो वो हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? मीन्स ऐसे जो इको फ्रेंडली हों, तो वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, जो पीरियड होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज, मीन्स कंसेप्शन। इसके ऑप्शंस क्या? इन्फेंसी, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, न्यूनेटल। तो इन्फेंसी और न्यूनेटल तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड बर्थ से 2 ईयर तक का होता है। न्यूनेट बर्थ टू, कहीं पे 14 डेज दे रखा है, कहीं पे 28 डेज दे रखा है। उसके बाद है पोस्टनेटल, मीन्स डिलीवरी के बाद का पीरियड। तो यहाँ पे बात किया गया है पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, तो ये होता है प्रीनेटल पीरियड। उसके बाद आता है WPE स्टैंड्स फॉर वेस्ट पोटेंशियल इंटरॉफी। ठीक है, WPE स्टैंड्स फॉर वेस्ट पोटेंशियल इंटरॉफी। द एज ऑफ 2 to 7 ईयर ऑफ चाइल्ड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। ये ऑप्शंस दिए हैं, सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल एंड प्री ऑपरेशनल। तो ये किसकी है? ये पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका है ये, उसकी स्टेजेस हैं। तो जो हम बात करते हैं 2 to 7, तो सेंसरी मोटर में आता है 0 to 2, प्री ऑपरेशनल में आता है 2 to 7, उसके बाद कंक्रीट में आता है 7 to 11, देन फॉर्मल में आता है 11 एंड ऑनवर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डायनामिक्स ड्यूरिंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के टाइम पे इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स नहीं है, वो क्या है? जो इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स नहीं है वो है फिजिकल डायनामिक। मीन्स अगर हम किसी से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को बिहेवियर को देखते हैं, उसके सोसाइटल डायनामिक्स क्या है देखते हैं, उसकी इंडिविजुअल थिंकिंग क्या है, ये सब चेंजमेंट होते हैं। बट फिजिकल डायनामिक ये जो है किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो इंटरेक्शन के टाइम ये फिजिकल डायनामिक इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं है। द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट एंड देयर पेरेंट इज कॉल्ड। इन्फेंट और उनके पेरेंट्स के बीच में जो क्लोज कनेक्शन है, क्लोज अफेक्शन वाला एक जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिफर्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंज। जो स्पीसीज स्पेसिफिक चेंज है वो कहाँ से आता है? ठीक है, तो वो आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जब होता है तो कोई स्पेसिफिक स्पीसीज को लेके, या मीन्स स्पीसीज मतलब कोई तो सबसे छोटी इकाई, जैसे अभी जो जीव जंतु हैं उनमें जो चेंजमेंट आ रहा है, कोई स्पेसिफिक चेंज हो रहा है, तो वो क्यों होता है? वो होता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन के थ्रू लोगों में चेंज होता है, जैसे जीन म्यूटेशन होता है, तो सेम यही होता है इवोल्यूशन। इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी की ऑनसेट से जो जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है उसके साथ जो स्टेज स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग की, वो कौन सी है? वो है एडोलेसेंस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट और सेटिंग ऑफ विच इन्वायरमेंट लिव्स। तो वो होता है जो सबसे पास का इन्वायरमेंट, मीन्स इसमें हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, मेनली फैमिली आती है, तो वो होता है माइक्रो सिस्टम। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल एंड इवेल्युएशन ग्रिड टू जज द क्वालिटी ऑफ अ पेडागोगिकल डिज़ाइन। जो पेडागोगिकल डिज़ाइन है इसको जज करने के लिए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज नहीं होता है? पेडागोगी मीन्स कुछ टीचिंग डिज़ाइन या, ठीक है, तो उसमें कौन सा जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रिंसिपल है ये इसमें यूज नहीं होता है। बाकी एप्लीकेशन कैसे आप चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप टीचिंग मेथड है, जो क्वालिटी प्रिंसिपल होता है ये पेडागोगिकल डिज़ाइन में जो है ये क्वालिटी प्रिंसिपल यूज नहीं होता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन प्रिंसिपल यूज़ होता है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उनका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, आप उनको कैसे लोगों को समझा रहे हो। उसके बाद मेन एप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या है, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं,
मेन टास्क क्या है जिससे रिलेटेड आपकी पेडागोगी स्कीम है वो क्या है। तो क्वालिटी प्रिंसिपल जो है इसका मेन इसमें प्रिंसिपल यूज नहीं होता है, वो है क्वालिटी प्रिंसिपल। फिर हिंदी में आते हैं, इनमें से प्रयोग धारणी विकास में जो प्रयोग धारणी विकास में सहायता करते हैं वो कौन से हैं, रिन्यूएबल, ठीक है, ये पुनर्नवीनीकरण। गर्भधान से जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं, प्रसव के पूर्व का समय। फिर WPE विस्तार रूप है, वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोफी। एक बालक की 2 से 7 वर्ष की आयु को कहते हैं पूर्व परिचालनात्मक। ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4 स्टेज हैं। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्योन्यक क्रिया के दौरान गति का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है। तो वो भौतिक गति की एक जो है महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है। शिशु और उसके माता पिता के बीच विकसित होने वाला जो निरंतर भावनात्मक संबंध है वो कहलाता है लगाव, अटैचमेंट। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों से संदर्भित है वो क्या है, वो है क्रमिक विकास, इवोल्यूशन। सामान्यतः तरुणाई प्रारंभ होने के साथ शुरू होने वाले जीवन के चक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो होता है एडोलेसेंस, ठीक है। तुरंत पर्यावरण या परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति रहता है वो है माइक्रो सिस्टम या सूक्ष्म प्रणाली। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत एक शिक्षण शास्त्रीय डिजाइन की गुणवत्ता को जांचने के लिए निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल के मूल्यांकन ग्रिड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, वो है क्वालिटी प्रिंसिपल, ये यूज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनेबल्स द टीचर टू नो द मोटिवेशनल लेवल, एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। तो ये किस में आता है, देखो सबसे पहले बात की है क्या, एजुकेशन की, ठीक है। एजुकेशन में टीचर जानता है कि मोटिवेशनल लेवल क्या है, स्टूडेंट की एबिलिटीज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ों को टीचर कैसे रिकॉग्नाइज करता है, ये सब आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। और ये जो हमारी एबिलिटीज़ हैं या फिर जो इंटेलिजेंस है ये आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी। लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज वी स्पीक एंड द राइट एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज इज़ कॉल्ड। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वर्ड्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। द थ्योरी by which emphasized significance of categorization in the learning। लर्निंग में जहाँ से कैटेगरी देता है, ये लर्निंग थ्योरी किसने दी है, सिंपल सी बात यहाँ पे की गई है लर्निंग थ्योरी की, तो वो किसने दी है, वो दी है बेंड्यूरा ने। लर्निंग स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस इज ऑलवेज इंटेंशनल। जो स्ट्रक्चर फॉर्म में जो लर्निंग ऑर्गेनाइज की जाती है, एक बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मतलब एक स्ट्रक्चर में है, पूरा इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस टाइप की लर्निंग हो गई है, तो ये हो गई फॉर्मल लर्निंग। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है वो डिस्कवरी लर्निंग में नहीं आता है। ऑप्शंस क्या हैं, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या इमिटेशन। तो इमिटेशन है ये, इसमें कोई डिस्कवरी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा जो भी है उनके सामने जो भी लोग हैं उनको देख के सीखता है, उन्हीं को इमिटेट करता है, तो ये इमिटेशन जो है ये कोई डिस्कवरी लर्निंग नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है, इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। जिसमें पर्सन जो है देखता है कि वर्ल्ड, लोगों की सेंसिंग क्या है, चीज़ें कैसे सीख रहा है और थिंकिंग कैसी है, तो ये सब आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही तो हो रहा है यहाँ पे, तो ये आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। आइडेंटिफाई द फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल्स, एम्स एंड लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस की डिज़ायर गोल हैं या एम है वो किस में आते हैं और वो किसके द्वारा मोस्टली जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये जो हमारे जो गोल्स हैं, डिज़ायर्ड हैं, तो ये हमारे खुद की अपनी नीड है ना, हमारा अपना खुद का गोल है, तो ये किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, ये हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मीन्स हर एक किसी का अपना अपना एम होगा, अपना अपना गोल होगा। अभी किसी ने कोई फॉर्म फिल किया है, किसी को जॉब लेनी है, किसी को आगे ग्रेजुएशन करना है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, किसी को कुछ और करना है, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो ये सबके अपने अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग लर्निंग प्रोसेस हैं, तो ये किसी से अफेक्ट नहीं हो रही हैं, ये अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी स्टोर्स ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट दैट यूजर्स रिटेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स
एंड फिजिकल स्किल दैट वी हैव लर्न। ठीक है, मीन्स ऐसी मेमोरीज जिनको हम सीखते हैं, और तो ये किस टाइप की मेमोरी होती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती हैं, जो जिनको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं या किसी इवेंट से रिलेटेड होती हैं, तो ये आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे किसी की शादी थी तो उसने शादी में क्या पहना था, उसके मीन्स क्या क्या प्रोसेस थे शादी में, तो ये उसको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, तो ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और किसी और ने जो शादी में आए थे उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, कैसी ड्रेस पहनी थी, तो किसी को कुछ याद नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमारी इवेंट से रिलेटेड होती हैं या जो हमारी फिजिकल स्किल्स हैं या जिन चीज़ों से हमें मीन्स कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरीज। द लर्निंग जो इंक्लूड करता है कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नोन एज, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इंटेलिजेंस की बातें होती है, रीजनिंग एंड थिंकिंग होता है, तो वहाँ पे आता है कॉग्निटिव लर्निंग। अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ATP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। एक प्रशिक्षक को ध्येताओं के प्रेरणास्तर, क्षमता, वृद्धि और बुद्धिमत्ता को जानने के लिए सक्षम होता है शैक्षणिक एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम बोलते हैं, लिखते हैं, भाषा का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शामिल होता है मौखिक वर्बल एजुकेशन में, वर्बल लर्निंग में। सिद्धांत अध्ययन में श्रेणीबद्धता के महत्व पर जोर देता है, मीन्स लर्निंग थ्योरी पे जिन्होंने फोर्स किया था वो है बंड्यूरा। अध्ययन उद्देश्यों को एक संगठित और ढांचा रूप में कहलाता है, इसलिए सदैव ऐच्छिक होता है। वो कौन सा होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण अध्ययन के प्रकार से संबंधित नहीं है, तो इमिटेट करना, नकल करना, ये अध्ययन में नहीं आता है। वह कारक पहचानिए जो अध्ययन प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करता है, तो वो मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत डिफरेंसेस होते हैं। मनोविज्ञान की शाखा जो विश्व के प्रति संवेदन, समझने, अध्ययन और सोचने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। स्मृति सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखती है, भंडारित करती है, जो हमें शब्दों के अर्थ याद रखने देती है, और शारीरिक कौशल भी जहाँ से हमने सीखा है, तो ये होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरीज, दीर्घावधि स्मृतियाँ। अध्ययन जिसमें संकल्पनाएं, सिद्धांत और समस्या समाधान शामिल होते हैं, जहाँ पे रीजनिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड रीजनिंग एंड थिंकिंग की बात करते हैं, तो वो आता है संज्ञानात्मक अध्ययन, मीन्स संज्ञानात्मक अध्ययन। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ये जो DSSB 2018 का पेपर है, ये इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। एंड DSSB से रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे और भी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका पेपर जो है PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।